अरे वो चोरी करने के लिए चोर गया शंकर जी के मंदिर में और चोरी का सामान नहीं था, उजाला करने के लिए कोई वस्तु नहीं थी, तो खुद का कपड़ा जलाया, त्रिशूल में लपेट कर आग लगा के चारों तरफ देख लिया चोरी का सामान। और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। चोर बोला मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले हम तो ये नहीं जानते कि तुम चोर हो कि कौन हो, पर तुमने हमारे मंदिर में शिवरात्रि के दिन उजाला करा, प्रकाश करा, दिया जलाया, आरती करी, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं मांगना नहीं जानता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तो मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं, जा कुबेर की कुर्सी पे तू बैठ जा। और चोर चले गया कुबेर की कुर्सी पर, और कुबेर से जाकर कहा तुम नीचे उतरो। कुबेर ने बोला तू कौन? कि मैं चोर। तो तू चोर यहां कहां से आ गया? तो कि शंकर जी ने भेजा। कुबेर बोला मैं हड़ताल करूंगा। चोर बोला जो करना करो। शंकर जी ने बोला कुर्सी के नीचे उतरो, हम बैठेंगे। और चोर को कुबेर की कुर्सी पर बिठा दिया। कुबेर भगवान विष्णु के पास गए, नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? शंकर भगवान के मंदिर में किसी ने रात को अपना कपड़ा जलाकर आरती उतार दी, शंकर जी ने उसको कुबेर बना दिया और मुझे नीचे उतार दिया, बताओ आप हमारी कुर्सी वापस दिलाओ। भगवान विष्णु बोले उनके मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? भगवान विष्णु बोले नारायण कहते हैं मैं उतना देता हूं जितना भाग्य में लिखा होता है, ब्रह्मा उतना देते हैं जितना कर्म में लिखा होता है, पर शंकर ना कर्म देखते हैं ना भाग्य देखते हैं। शंकर तो बस इतना देखते हैं कि मुझे दिल से रिझा लिया तो उन्होंने तुरंत उठाकर चोर को कुबेर बना दिया, मर्जी उनकी। तो जिस दिवाली पर अपन कुबेर की पूजन करते हैं वो कुबेर नहीं, वो तो चोट्टा है जिसको बिठाया गया। उस कुबेर को हम पूज रहे हैं। कुबेर के सिंहासन पर चोर को बिठा दिया शंकर भगवान। और जिसको कुर्सी पर बिठाया एक बार वही अहंकार में आ गया। होता है कुर्सी मिलने के बाद किसको अहंकार नहीं आता, पद मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता। चोर को अहंकार आ गया कुबेर को। कुबेर ने अपनी धर्मपत्नी से बोला सुन अपने पास में इतनी दौलत है पर आज तक कोई अपने घर में आकर देखता ही नहीं कि अपने पास कितना है। तो पत्नी ने बोला क्या करोगे? कुबेर बोला एक काम करते सबको निमंत्रण दे देते भोजन करने का। अच्छा दे दो। सारे देवी देवताओं के घर में निमंत्रण दिया है, सिगरी निमंत्रण। सिगरी निमंत्रण मतलब तुम्हारे यहाँ चूल्हा मत जलाना। सा परिवार भगवान विष्णु, सा परिवार ब्रह्मा, सा परिवार इंद्र, सा परिवार वायुदेव, जलदेव, सब सा परिवार। और सबको निमंत्रण दिया पर शंकर भगवान को भूल गया। जिसने कुबेर का पद दिया था उसी को भूल गया। नारद जी ने आकर कहा कुबेर जी शंकर जी को बुलाया, भूल गए, अब जाओ बुलाने। शंकर जी आ जाएंगे? अब जाएंगे तो जाओ जाओ बोलो निमंत्रण तो दो। दौड़ कर गया, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या बात है कुबेर? कुबेर बोले महाराज जी हम सबको निमंत्रण दिया है थे, तुम्हें भूल गए थे। फिर नारद जी ने कहा तब हम आए। अब बताओ किसी को निमंत्रण देने जाओ तो ऐसा बोलना चाहिए? अगर भूल गए थे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए भूल गए थे। ये बोलना था कि परिवार के लोग, घर के लोग, इसलिए अपने घर वालों को बाद में भी निमंत्रण दिया जा सकता है। पर वहां जाके क्या करे? वो तो हम तुमको भूल गए थे, वो तो नारद जी ने याद दिलाई इसलिए हम कहने आ गए। अब बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो। वो तो शंकर जी थे, पांडे तारा की माता होती तो पहले कहते थे, हमको तो बहुत बुरा लगा। बताओ कि बाद में बुलाया हमको। अरे बुरा लगेगा नहीं लगेगा? अगर कोई तुमसे कहे कि हम तो बस भूल गए थे और तुमको बाद में बुलाने के लिए आ गए, अच्छा नहीं लगेगा। शंकर भगवान ने कहा क्या चाहते हो? आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। शंकर जी बोले देखो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना इसमें मैं नहीं जाता हो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तु फैक्ट्स। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में शादी होती होगी तो शमशान में पत्रिका देने जाते हो? अरे बोलो तो। कोई जाता है शमशान में पत्रिका देने के लिए? नहीं। शंकर जी बोले भैया इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं इतने बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाता, तो तुम्हारे यहाँ हमारे यहाँ किसको भेजोगे? शंकर भगवान बोले काम करेंगे गणेश जी को भेज देंगे। इतने में कुबेर बोला इतना सा गणेश क्या खाएगा? शंकर जी ने मन में सोचा खाएगा तो तुझे ही मालूम पड़ जाएगा, अभी तूने देखा क्या? इतना सा गणेश हमारे यहाँ क्या खाएगा? फिर भी अब आप बोल रहे हो तो भेज देना, ठीक है हो कोई बात नहीं। इतने में कार्तिकेय ने जाकर माता पार्वती जी से कह दिया माँ पिताजी ने बताओ भोजन करने के लिए गणेश जी को भेज रहे हैं, घर का बड़ा बेटा मैं हूं तो मुझे भेजना चाहिए ना। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा आपने कार्तिक को क्यों नहीं भेजा? शंकर भगवान बोले पार्वती तू नहीं जानती कि किसको कहां भेजना। जब एक ही तारीख की 2-4 शादियां होती है तो किसको कहां भेजना है ये घर की अम्मा बोलती है कि बेटा वहां चले जाना, बड़ा छोरा वहां चले जाना, बड़ी बहू वहां चले जाना, छोटा बहू छोटा छोरा वहां चले जाना। तो वो घर की जो माँ होती है पिता होता है ना वो भेजते हैं, ठीक है। तो शंकर जी ने बोला मेरी मर्जी में क्यों भेज रहा हूं। जैसे ही गणेश जी आए शंकर जी ने कहा गणेश हाँ पिताजी कुबेर के यहाँ भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले मुझे मालूम था इसलिए 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, 1 हफ्ते से नहीं खाया। शंकर जी मन में सोचे औलाद तो हमारी है, जब जाने की कहीं खुशी होती है ना तो लोगों को भूख नहीं लगती है। गणेश जी ने भी छोड़ दिया था खाना। और जैसे ही शाम को 7 बजे निमंत्रण चालू होना था गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। कितनी बजे पहुंचे? 4 बजे। और जाते सी आवाज लगाए कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया।
अब कुबेर जी तो नहीं आए, कुबेर जी की पत्नी आ गई, क्या बात है? गणेश जी बोले भोजन करने आए। अच्छा, कुबेर जी की पत्नी ने कुबेर जी से कहा कि गणेश जी भोजन करने आए, तो कुबेर जी बोले अभी काय को आगे, 4 बजे से 7 बजे भोजन है, क्या करेंगे अभी से? हमें नहीं मालूम, पर वो अभी से आ गए। तो कुबेर जी बोले काम करो कि जितने लोग जिम के जाते जाए उनको जिमा दो और जाने दो, उनको खिलाओ और जाने दो, उनको खिला दो, खिला दिया जाए उनको, ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई और चौकी पर श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया, चौकी पर गणेश जी को बिठा। और जैसे ही चौकी पर गणेश जी को बिठाया, गणेश जी से कहा खाओ, थाली लाकर रख दी, भोजन करना प्रारंभ करो। अब गणेश जी ने जैसे ही भोजन करना प्रारंभ किया तो गणेश जी कुबेर जी से पूछे भैया खाएं? हाँ खाइए। भाभी जी खाएं? हाँ हाँ खाइए। और गणेश जी ने जो खाना चालू करा, 33 कोटि देवताओं का भोजन 15 मिनट में निपटा दिया, 15 सब खा गए सारा। कुबेर जी की पत्नी दौड़ते हो कुबेर जी के पास पहुंची, प्रभु प्रभु। कुबेर जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी को क्या हुआ? नहीं वो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तो खाने में लगा है, भोजन सब समाप्त हो गया, सूखा सामान रखिए। कुबेर के भंडार में जितना भंडार भरा था सारा के सारा ले जा के रख दिया, सब खा दिया। 20 मिनट में तो सब समाप्त। और आवाज लगा के बोल रहे भाभी ले आओ। भाभी मन में सोचे चूल्हा में जा काला, अब लाए तो क्या लाए, कितना खिलाए, चूल्हे पे बना बना कर थक गए, पर खाना बंद नहीं कर रहा, बड़ी आफत हो गई। भाभी ले आओ। भाभी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास। कुबेर जी ने पूछा क्यों क्यों घबरा क्यों रही है, हुआ क्या, ये तो बता। बस वो मांग रहा है, सब समाप्त हो गया। देव ऋषि नारद आकर बोले श्रीमन नारायण क्या हो गया? नारद जी जैसे ही बोले तो कुबेर जी बोले तुम्हारे कारण हुआ है, हम जा ही नहीं रहे थे निमंत्रण देने, और निमंत्रण देने चले गए तो उन्हें अपने बेटे को भेज दिया, और बेटा खाने में ऐसा जुटा है उठने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में नारद जी बोले पिताजी के पास वापस चले जा। शंकर जी के पास कुबेर जी जाकर बोले प्रभु सब खा गया वो गणेश, सब खा गया, कृपा कर दो। शंकर भगवान ने एक दुर्वा तोड़ी और दुर्वा तोड़कर तुरंत कुबेर जी को दी, और कुबेर जी को देकर कहा ये गणेश जी को दे देना, ठीक है ले जा। अब कुबेर जी ने मन में सोचा खाया इतना सारा है तो एक दुबा से क्या होगा। कुबेर जी और दुबा तोड़ लिया तो दुबा का बंडल बना के ले गए और गणेश जी को दिया, और गणेश जी से कहा ले पिताजी ने भेजा। और जैसे ही गणेश जी ने दुबा ली और मुख में सूंड में रखी, और रखने के बाद गणेश जी खड़े होकर पेट पे हाथ फेर के बोले कल का टाइम और बता दो। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट्स। कुबेर जी हाथ जोड़कर बोले जब तक कोई बुलाए नहीं तो जाना ही मत। नहीं उस दिन से गणेश जी का नियम है कि गणेश जी को लोग विराजमान भी करते हैं और गणेश जी को लोग विसर्जन भी करते हैं, विराजमान भी कर रहे हैं और विसर्जन भी। अहंकार आ जाता है व्यक्ति को, कभी कभी अभिमत्ता चरम तक पहुंच जाती है।